Hi Cancerian, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. Okay, हम करने वाले हैं 5 से लेके 11 अगस्त के लिए। ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, कौन से चेंजेस आने वाले हैं इस हफ्ते में, आपकी लाइफ में क्या कुछ बेहतर होने वाला है। आई होप सब कुछ बेहतर होने वाला हो और जो भी प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं आप जो फेस कर रहे थे वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं। यहाँ पर हम लोग एनर्जीज को चेक करेंगे एंजल्स कार्ड से, लव मैसेज, और यहाँ पर डिटेल निकालेंगे टेरो कार्ड से। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, आपका कोई भी सवाल है अपनी लाइफ के बारे में, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और मेरे व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ फिर एंजल्स कार्ड से। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? लाइफ रिव्यू, टेक इन्वेंट्री ऑफ योर लाइफ एंड रिसॉल्व टू चेंज और हील एनीथिंग दैट इज अनबैलेंस्ड। सो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपको एक नज़र अपने पास्ट पे भी दोहरानी चाहिए और आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं उनको थोड़ा बारीकी से नोटिस करना पड़ेगा, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ना आप उनके सल्यूशंस निकाल पाओ और आप चेंज लेकर के आ पाओ, आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओ। ये तभी हो सकता है जब आप पूरी तरह से फोकस्ड रहोगे अपने प्रेजेंट पे, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट पर आप इतना ध्यान नहीं दे पाओगे। देखिए कहाँ पर कौन सी गलती हो रही है और कहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब हमें देखना है कि हमारे पास लव मैसेज क्या निकलता है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, लेना मैंने एक कार्ड था पर यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं। एक है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, सेकेंड है दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, और यहाँ पर है आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। पता है क्या, समटाइम इंसान एक ऐसी सूरत हाल में होता है ना कि वो एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहा होता, उसको सलाह की ज़रूरत होती है, उसको मशवरे की ज़रूरत होती है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं ना उनसे आप मशवरा कर सकते हो, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो ताकि आपसे कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। और पता है अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है ना, आप अपनी फैमिली में किसी के साथ कनेक्टेड हो, आप हर बात अपनी फैमिली के किसी मेंबर से शेयर करते हो और उसी को अपना राजदार समझते हो, तो उनसे शेयर कीजिए और सपोर्ट लीजिए। आपको वो पर्सन मिल चुका है जो कि वो पर्सन है जो आपको बेइंतहा प्यार देगा, केयर देगा, सपोर्ट देगा। अगर आपको बेहतर लगता है इनके साथ में चलना तो आप सही फैसला कीजिए और यहाँ पर आप ज़्यादा सोचेंगे, यहाँ पे ओवर थिंकिंग करेंगे और अपने से ही चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश में लगे रहेंगे बिना किसी के सलाह मशवरे के, तो हो सकता है कि आपसे सही फैसला ना हो पाए। तो कोशिश कीजिए अपने किसी स्पेशल पर्सन जो भी आपके बहुत करीब है उससे शेयर कीजिए। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल निकल के आती है 5 से लेके 11 अगस्त के लिए है। अच्छा, एक कार्ड अपने आप ही गिरा है, सो ये हम लेंगे 6 ऑफ फायर की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत मैसेज है। बाकी के मैसेजेस पे मैं आपको चेक करके डिटेल बताती हूँ। किंग ऑफ वाटर की एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर 8 ऑफ फायर की एनर्जी। यहाँ चीज़ें बहुत जल्दी में होने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें एक टाइम में होती नज़र आ रही हैं मुझे आपकी लाइफ में। 4 ऑफ वाटर की एनर्जी है, कोई पास्ट में चीज़ें थी जिसका आपको पछतावा अभी तक है, जैसे होता है ना कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी, या फिर कह लें कि कोई मौके कोई मौका जो हाथ से निकल गया हो, कुछ मिस कर दिया हो आपने, वो अभी तक कहीं ना कहीं आपके माइंड में है कि ये नहीं होना चाहिए था। 3 ऑफ वाटर और 3 ऑफ फायर, आपके पास से कोई पर्सन वापस आता मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप भी हो सकता है, यानी कि जिस पर्सन से आप डिस्कनेक्ट थे, नो कांटेक्ट में हो, काफ़ी टाइम से रब्ता नहीं हो पाया और शायद ब्रेकअप वाली सिचुएशन फेस कर रहे थे,
उसके साथ रिकन्सिलिएशन, रियूनियन हो सकता है, वो पर्सन वापस आने वाला है और आप लोगों का रिलेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम में सेलिब्रेशन में जाने का मौका मिल सकता है, कोई वेडिंग है, कोई पार्टी है, कुछ भी है जहाँ पर आप काफ़ी अच्छा महसूस करोगे और आप पुराने लोगों से मिलने वाले हो। और जब आप पुराने लोगों से मिलोगे तो आपका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, हर चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। वैसे भी पास से कोई पर्सन वापस आएगा तो आपको काफ़ी खुशी होने वाली है। आपको ना किसी फीमेल के साइड से काफ़ी सपोर्ट रहेगा और इस हफ्ते के अंदर गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं, खुशी की खबर आने वाली है। अब ये ऑन सोशल मीडिया भी हो सकती है, ठीक है? ऑन सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई मैसेज है, ईमेल है, लेटर है, किसी पर्सन के थ्रू कुछ पता चलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। कोई काम जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था वो होने वाला है, या फिर आपके दुश्मनों को अब इस टाइम में कुछ ऐसी सज़ा मिलने वाली है कि आपको उस चीज़ से सुकून मिलेगा कि अच्छा हुआ इसके साथ ये चीज़ हुई है। अगर आप में से कोई पर्सन आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है ना, अभी के टाइम में एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर कि इस टाइम में आप स्टार्ट कर दो तो। आपको ना कोई ऑन सोशल मीडिया फॉलो भी कर रहा है, आपको बार बार चेक कर रहा है, नज़र रख रहा है, या आप किसी को बार बार देख रहे हो और आपका ना ऑन सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट भी इजीली हो पाएगा और बहुत सारे काम जल्दी में भी होंगे। वैसे भी यहाँ पर ज़िंदगी आपको एक मौका देने वाली है, खुद को चेंज करो। पता है क्या, समटाइम इंसान के अंदर कुछ बातें दबी होती हैं कि मैंने फ़लाँ टाइम में वो चीज़ सही नहीं करी थी, मेरे से ये गुनाह हुआ है, मेरे से ये चीज़ गलत हो चुकी है। तो आपका ना उस चीज़ के लिए खुद से माफ़ी मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर वॉइस को फॉलो करो, खुद से माफ़ी मांगो और ये कमिटमेंट करो खुद से कि अगेन मैं वो चीज़ें नहीं दोहराऊंगा। तो लाइफ देखो किस तरह से चेंज होती है, आपका स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस, सब कुछ किस तरह से चेंज होता है। पर ज़्यादा किसी को ना बार बार जज मत करो और किसी को इतना भी इम्पोर्टेंस मत दो कि वो आपको ज़रूरत से हद से ज़्यादा ही जज करने लग जाए। आपके करियर में बहुत ज़्यादा बेहतरी आने वाली है आने वाले टाइम में और आपको नया बिजनेस या फिर नई जॉब का मौका भी मिल सकता है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हाथ लगने वाली हैं और कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना या पार्टनरशिप करना वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। ख़ास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे काम करना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म्स के लिए सोचिए, प्लान्स बनाइए, टेम्परेरी चीज़ें मत लेकर के चलिए, ठीक है? इस टाइम में जो भी करना है ना, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, अभी के टाइम के लिए मत करना। आपके इस हफ्ते के अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा इज्जत भी मिलने वाली है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, आपके पीछे चलने वाले हैं, आपका नाम होने वाला है। सो इस तरह की एनर्जीज को लेकर के आएगा 5 से लेके 11 अगस्त ये हफ्ता। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।